ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा, एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है, एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो, एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लिया है वीआईटी ट्रिपल ई 2016 में से। ये हमारा लास्ट एपिसोड है वीआईटी ट्रिपल ई 2016 का। हम लोग ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस देख चुके हैं। इस वीडियो के बाद में 34 क्वेश्चंस देख चुके होंगे वीआईटी ट्रिपल ई 2016 के पेपर में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को मिला करके। इसके बाद हम लोग वीआईटी ट्रिपल ई 2017 का पेपर देखेंगे। 18, 19, 21 ये सारे लेटेस्ट पेपर्स एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में कवर कर चुके हैं। आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एनरोल करने के विदिन 1 घंटे आपको कोर्स मिल जाएगा और 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाओ, आप अपने डिटेल्स को फिल करो। डिटेल्स फिल करके आप लोग जो है पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको एडमिशन ईमेल और कोर्स बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका उससे बूस्टअप होगा। हाई मोमेंटम के साथ आप एग्जाम में जाओगे, लेटेस्ट पेपर्स का ट्रिक्स, सारे स्ट्रैटेजीज, कैलकुलेशन सब कुछ सीख के जाओगे, कैसे आपको 20-25 नंबर कम टाइम में बढ़ाने हैं। ठीक है, ट्रिक से और इंटेलिजेंट गेसिंग और तुक्के से। राइट, यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपके सामने जो चार्ट बना देता हूँ वापस से, जैसा हम हर वीडियो में बनाते हैं, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी हो कि किसके क्या हमारे पास में है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर्स मैं बताता हूँ ना, ये मैं प्रीवियस ईयर की जो बुक है मेरे पास में, जैसे वीआईटी के लिए मेरे पास में दिशा की बुक है, तो उससे मैं आंसर की बताता हूँ। तो कभी कभी ना हो जाता है 99% केसेस में आंसर की सही रहता है, 1-8% केसेस में आंसर की गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, तुक्का टेक्निक तो मैं बता रहा हूं, बट जो आंसर की बता रहा हूं ये 4 क्वेश्चन का, वो मैं बुक से उठाता हूं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे 2-3 एपिसोड पहले क्या हो गया था, एक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर की गलत था, तो मैंने भी वही बता दिया, बट उसका आंसर कुछ और था। और सेम हैपन्स विथ फिजिक्स में। फिजिक्स में भी एक कोई क्वेश्चन था, उसमें भी हमारे पास में आंसर की गलत था और मैंने आपको वही आकर के बता दिया था। तो इसका रीजन ये है कि मैं सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं देखता, मतलब ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं देखा हूं, मैं तुक्का टेक्निक लगाया हूं। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, सपोज कर लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास में क्या है, मैं देखता हूं क्वेश्चन को, देखता हूं, मैं ऑप्शंस को स्टडी करता हूं। जैसे ये 51 2 बार दिया हुआ है, यहाँ 52 है, यहाँ 2 है, तो चांसेस क्या है, 51 में से आंसर होंगे। राइट, तो ऑप्शन एलिमिनेट किया मैंने, क्या इसको और इसको एलिमिनेट किया, सी और डी में से कोई एक तुक्का लगाया, फिर मैं जाके आंसर की देखता हूं, अगर सी और डी में से आंसर है तो मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने ले लेता हूं। समझ गए? इसमें क्या करता हूं, देखो जैसे इसमें क्या है, 32 के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, 5 के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर में 5 को प्रेफर करना है, 2 बार 5 आया, डिनोमिनेटर में 32 को प्रेफर करना है, 2 बार 32 आया, तो 5/32 को प्रेफर करना है, सी को प्रेफर करना है। मैं जाके आंसर की चेक करता हूं, सी अगर आंसर है तो मैं आके आपके सामने वीडियो बनाता हूं। ठीक है, आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस मैं लेता हूं उसमें
सब में ट्रिक लग जाते हैं। तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि ये सर ना वही क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ट्रिक लगता है। अरे मैं तो खुद कह रहा हूं मैं वही लेता हूं जिसमें ट्रिक लगता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे VIT 2016 के 34 क्वेश्चन में मैंने ट्रिक लगा के आपको बताए हैं, तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे, बैक टू बैक एपिसोड्स देखोगे, एक वीडियो में 4 दिखते हैं, बट ऐसे कितने वीडियो बनाए मैंने, 8 वीडियो बनाए, है ना, ठीक है। केमिस्ट्री में 5-5 क्वेश्चन लिए थे, टोटल 34 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, तो वो बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है, राइट। और जो एक्सक्लूसिव कोर्स है ना हमारा, उसमें मैं ऐसे नहीं करता, उसमें मैं ऑन द स्पॉट ट्रिक लगाता हूँ फुल पेपर में, मतलब पूरे पेपर में आपको ट्रिक लगा के दिखाता हूँ ऑन द स्पॉट, पहले से देखा हुआ नहीं रहता है, ऑन द स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो के हिसाब से आपको मैं करके बताता हूँ। और उसमें हर क्वेश्चन सही नहीं होता मेरा, उसमें बहुत सारे गलत भी जाते हैं, बट ओवरऑल बहुत अच्छा पॉजिटिव स्कोर आता है, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब वीडियोस एंड कोर्स वीडियोस। जो बच्चों को लगता है कि यार कोर्स में क्या अलग है, कोर्स में अलग ये है कि आपको रियल टाइम जब आप एग्जाम में बैठे रहोगे तब कैसे ट्रिक लगाना है ऑन द स्पॉट, वो चीज आपको सिखाई जाएगी। और वहां पे प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे ऐसे, ठीक है। बट प्री सिलेक्टेड भी जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहले आंसर देखता हूं फिर ट्रिक बनाता हूं, नहीं, पहले ट्रिक बनाता हूं, आंसर देखता हूं, 95% केसेस में लग जाते हैं, 5% में नहीं लगते हैं। और ऑब्वियस सब आता है ना, लगेगा थोड़ी, 100% कोई गारंटी थोड़ी होती है इसकी, राइट। ओके, फिर जैसे यहां पर आप देखो तो यहां पर कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको देखो 2 2 2 3 बार दिया हुआ है, 1 एक बार दिया हुआ है, काट दो। जो चीज ज्यादा बार दिखता है उसके आंसर होने की चांसेस हाई होती है। फिर आप देखोगे 2 को इंक्लूड किया हुआ है 2 बार, तो इंक्लूड आप भी करोगे क्योंकि 2 बार इंक्लूड है, 1 बार इंक्लूड नहीं है ना। 3 बार ब्रैकेट आपको ऐसा दिख रहा है, 1 में भी आपको ब्रैकेट ऐसा दिख रहा है, सिर्फ 1 बार आपको यहां पर ओपन ब्रैकेट दिख रहा है, तो आप इस ओपन वाले को काट दोगे। हम क्या करते हैं, ऑड 1 को एलिमिनेट कर देते, जो ऑड है ना उसको एलिमिनेट कर दो। आपको 2 3 बार दिखा, 1 को एलिमिनेट कर दिया, क्लोज्ड ब्रैकेट 3 बार दिखा, ओपन ब्रैकेट को एलिमिनेट कर दिया, समझ रहे हो। फाइनली बचेगा क्या, बी और डी में से आपको तुक्का लगाना है। फिर आप ये भी समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे हम R डाल सकते हैं, R प्लस की कोई जरूरत नहीं, आप कुछ भी डालो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आप नेगेटिव भी डालोगे तो भी तो वो मॉड वॉड है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है बी को प्रेफर करेंगे ना कि डी को, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, R प्लस R माइनस कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा बी, ठीक है। फिर यहां पर हम एक्सट्रीम का फंडा लगाते हैं, 15 बहुत बड़ा है काट दिया, 2 बहुत छोटा है काट दिया, ए और बी में से तुक्का लगाया, तो ए और बी में से हम लोग यहां पर जो है तुक्का लगाते हैं। ये सारे जो हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और जो ये सारी चीजें करी है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में। आप प्लेलिस्ट जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, पास्ट के एपिसोड्स देखो, ये सब डिस्कस कर चुका हूं मैंने। मैं क्या समझाया हूं आपको, जो चीज बार बार दिखे उसमें तुक्का लगाओ। 51 2 बार दिखा तो कहीं ना कहीं जो टीचर है ना उसके दिमाग में 51 था, क्योंकि उसको पता था कि 51 डिनोमिनेटर में आंसर है, इसलिए वो 2 बार ऐसा ऑप्शन दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उसमें से तुक्का लगाओ, ठीक है। यहां पर आप देखो 5 ऊपर में 2 बार है न्यूमरेटर में, 32 2 बार डिनोमिनेटर में, तो 5/32 बेस्ट ऑप्शन है तुक्का लगाने के लिए ऐसे केसेस में, क्योंकि 5/32 पता था उसको, वहां से उसने बाकी ऑप्शंस को क्रिएट किया है, राइट। फिर यहां पर तो बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन के टेक्निक साइकोलॉजिकली समझाया। 3 बार 2 है, मतलब वो आपको 3 2 में कंफ्यूज कर रहा है। 3 बार क्लोज ब्रैकेट है, मतलब वो आपको 3 क्लोज ब्रैकेट में कंफ्यूज कर रहा है। टीचर आपको जिस ऑप्शंस को बार बार देता है, बार बार कंफ्यूज करता है, समझ लो उसी में से आंसर छुपा हुआ है। और ये हमारा एक्सट्रीम का फंडा है जिसमें हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा एलिमिनेट करते हैं, बीच वाले में से तुक्का लगाते हैं, क्योंकि 10 में से 7-8 बार आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर एक्सट्रीम वाला आंसर नहीं होता। ये भी साइकोलॉजिकल बात है, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का जो है ट्राई करता है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि इस तरीके से मैं क्या करता हूं, खुद से करता हूं, फिर आंसर की देखता हूं, और आंसर की अगर मैच हो जाते हैं मेरे ट्रिक से तो मैं आके वीडियो बनाता हूं। कुछ केसेस में क्या होता है, आंसर की बुक में ही गलत होते हैं, तो जब बुक में गलत होते हैं तो मैं भी गलत देख लेता हूं और मुझे ऐसा लग जाता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है तुक्का टेक्निक जो है वो काम कर गया, जबकि रियलिटी क्या है, काम नहीं किया। और 90% क्वेश्चंस में ही काम करता है जिसमें मैं लगाता हूं, 10% मैं भी लगाता हूं तो काम नहीं करता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है ना कि इन दोनों में से आंसर हो, इसकी 100% गारंटी है। ए भी तो हो सकता है, बी भी तो हो सकता है, हो तो सकता ही है ना, चांसेस कम है बट हो सकता है ना। तो वैसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं जहां पर कुछ दूसरा आंसर होता है बट बुक में आंसर की गलत रहता है, मैं आके आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये जो आंसर की मैं बता रहा हूं, जैसे इसका जो आंसर है हमारे पास में वो है CCBA, ठीक है, CCBA, दिस आर द आंसर इसका। तो मैं यहां पे भी मार्क करता हूं CCBA, ठीक है। तो अब क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे इसकी तो गारंटी है कि बी सही है क्योंकि बहुत इजी है, मेरे को सॉल्व हो ही गया, बट ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने नहीं देखे, है ना। फिर ये वाले मैंने सॉल्व करके नहीं देखे, ये वाले सॉल्व करके नहीं देखे, तो मैंने बुक पे ट्रस्ट कर लिया। उसी तरीके से आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर जानना है 100%, तो आपको सजेस्टेड है कि आप सॉल्व करके जानो,
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर तुक्का टेक्निक और ऑप्शन एलिमिनेशन ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं हर एक क्वेश्चन को एग्जैक्टली सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करके फिर नहीं बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। मैं बुक के आंसर की को ट्रस्ट करता हूँ। कई बार तो बुक के सोल्यूशंस भी मैं देख लेता हूँ ऊपर से, बट वो भी गलत निकलते हैं। जब मैं डीपली जा करके, कभी किसी बच्चे का कमेंट आता है बाद में जाकर के देखता हूँ, तो पता चलता है वो सॉल्यूशन भी गलत है, आंसर की भी गलत है, ठीक है। तो मैं बस ऊपर से देख लेता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन और सारी चीजें दिखाऊं, ठीक है। इस वजह से आप लोग ध्यान रखना, ये जो आंसर कीज मैं बताता हूं इसको 99% सही मानना, 1% ये गलत भी हो सकते हैं। और जो हमारा ट्रिक है, मैं हर बार बोलता हूं, ट्रिक हमारे हर क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, ठीक है। हमें ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर लाना है। मान लो हमने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यहाँ पे वीआईटी के अंदर में, हो सकता है 34 में आपके 17 ही सही हो, तो वो 17 नंबर आपके पॉजिटिव आए। हमारा ये मकसद है, समझ रहे हो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते वहां ट्रिक लगाना है, अगर बनते हैं तो ट्रिक नहीं लगाना, नहीं बनते हैं छोड़ने वाले हो, पता नहीं क्या तुक्का लगाना है, तब आपको ये सारी चीजें सीखनी है, अदरवाइज आपको नहीं करना है ये सब चीज। और रियलिटी तो ये है कि टॉपर भी होता है ना कोई, उसके भी 1 2 5 क्वेश्चन तो छूट जाते हैं, उसको उसमें भी तुक्का लगाना ही पड़ता है। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि फैक्ट तो ये है कि जितना भी पढ़ लो तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा। मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना ईगोइस्टिक होते हैं, उनके अंदर ईगो रहता है कि अरे यार ये क्या तुक्का उक्का ये सारी चीजें, बट द थिंग इसकी टॉपर भी होता है ना, उसको भी कुछ 2 3 क्वेश्चन में तो तुक्का लगाना ही पड़ता है, क्योंकि फुल मार्क्स तो यार बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स के आते हैं ना। और हर एग्जाम में फुल मार्क्स आए किसी बच्चे के, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ 1 2 5 नंबर तो छूट ही जाते हैं। तो जितने एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आप सोचो वीआईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो 50% पेपर सॉल्व कर पाते हैं, बाकी 50% क्या होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीआईटी ट्रिपल 2016 यहाँ पर खत्म हुआ, इसके आगे आने वाले एपिसोड से मैं 2017 का पेपर जो है वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, बहुत फास्ट आपको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, 1 घंटे के अंदर अंदर जो है कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।